आगरा की तहसील एतमादपुर स्थित उपनिबंधक कार्यालय के बाहर आज अधिवक्ताओं का आक्रोश देखने को मिला। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू की जा रही ई पंजीकरण प्रणाली के विरोध में अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी की। तहसील एतमादपुर के सभी अधिवक्ता उपनिबंधक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। अधिवक्ताओं का कहना था कि ई पंजीकरण व्यवस्था लागू होने से आम जनता और अधिवक्ताओं को अनेक व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके विरोध में आज बार एसोसिएशन के बैनर तले यह आंदोलन शुरू किया गया है। अधिवक्ताओं का कहना था कि हमारी मांगों को सरकार गंभीरता से सुने और उन्हें पूरा करे। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो यह धरना लगातार जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ई पंजीकरण प्रणाली को वापस लेने की मांग उठाई। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता तब तक उनका आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। MBTV के लिए कैमरामैन बंटी यादव के साथ मुलायम सिंह चौहान की खास रिपोर्ट। मैं रघुवीर सिंह बहेले एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन एतमादपुर। ये किसका बहिष्कार है, किसका प्रदर्शन है? ये यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो ई स्टाम्प के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग नहीं आगरा तहसील की ये 6 तहसील हैं और यूपी की अधिकांश तहसीलों में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। ई रजिस्ट्री से, ई पंजीकरण से क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि अगर ई पंजीकरण हो जाता है तो जगह जगह फ्रंट कार्यालय खुल दिए जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारी अमियताएँ हो जाएंगी क्योंकि वो नए व्यक्ति होंगे तो खतौनी कसरा या उसका जोड़ घटाए भाग होते भिन्नों के कितना रकबा देना कितना लेना वो नहीं समझ पाएंगे और बहुत सारी समस्या किसानों के ऊपर हो जाएंगी और अधिवक्ता तो बेरोजगार होगा ही। हमारे साथ जितना भी स्टाफ है, महनामा लेखक है, अधिवक्ता है, मुंशी है, स्टाम्प बेंडर है, सारे बेरोजगार हैं। लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो हम जो है सरकार की मंशा बहुत ही अधिवक्ता के प्रति खराब है। ये सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए हम इस धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ा विरोध में है सरकार। सर, ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? हमारा प्रदर्शन जो जब तक ये काला कानून सरकार बनाने जा रही है, जब तक इसको वापस नहीं ले जाता तब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। या तो हमारी मांग पूरी हो जाए और मांग पूरी नहीं है, मांग ये है बता रहा हूँ मैं। हमारी जो है नंबर 1 मांग है रजिस्ट्री कार्ड को किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका पर देने का निर्णय तुरंत वापस लिया जाए जो देने जा रही है। नंबर 2 रजिस्ट्री विभाग की कार्य प्रणाली पारदर्शी रखते हुए वर्तमान व्यवस्था को जारी रखा जाए, जो व्यवस्था चल रही है इस समय वो जारी रखा जाए। 3 है सभी हितधारकों अधिवक्ता दस्तावेज लेकर स्टाम्प बेंडर मुंशी की सलाह के बिना कोई निर्णय न लिया जाए। नंबर 4 हमारे संवैधानिक वैधानिक अधिकारों तथा रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की जाए। ये हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं, ये सरकार को माने और अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर देंगे। ये नहीं मानिए तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और चलता रहेगा। मैं KP सिंह सिकरवार एडवोकेट महासचिव तहसील एतमादपुर। ये ई रजिस्ट्री है जो प्राइवेट कंपनी को देने जा रहे हैं। सरकार की ऐसी मंशा नहीं है, ये नीचे ही के लोग ज़्यादातर वो लगे हैं अपने। सरकार जो कर रही है उसके हम खिलाफ बैठे हैं धरने पर और जब तक ये वापस नहीं हो जाती तब तक हम इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, बराबर करते रहेंगे। और नहीं तो ये ऐसे प्राइवेट कंपनी को दे देंगे फर्जी तरीके से, चाहे जहाँ अंगूठा लगा लिया और किसानों को अपनी रजिस्ट्री अपना बैनामा खेत का और चाहे प्लॉट का कहीं भी करा सकता है कोई भी, और फर्जी तरीके तमाम विसंगतियाँ हैं इसमें। इसलिए हम यही चाहते हैं कि ये वापस हो और इसके खिलाफ हम धंधा तभी बंद करेंगे जब तक ये वापस नहीं होती। मैं एडवोकेट ब्रजमोहन त्यागी, नोटरी पब्लिक, तहसील एतमादपुर। आज रजिस्टर ऑफिस के बाहर बैठे हैं सभी अधिवक्ता, क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 2024 में ई रजिस्ट्री अधिनियम पारित किया गया था, जिसको सरकार इसमें कड़ाई से लागू करने जा रही है। जिसमें हम लोग उसका विरोध करने जा रहे हैं क्योंकि ई रजिस्ट्री अधिनियम से हमारे अधिवक्ता समाज, स्टाम्प बेंडर, टाइपिस्ट सभी लोगों के अधिकार का हनन होगा। हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि आने वाले समय में सरकार जो नियम लागू करने जा रही है उस सब जगह पर, जैसे आज हम सभी एतमादपुर में चाहे रामबाग क्षेत्र हो, ट्रांस यमुना क्षेत्र हो, बरहन क्षेत्र हो, खंदौली क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों के मुवक्किल एतमादपुर तहसील में अपना काम कराने आते हैं। लेकिन इसके बाद अगर ये ई स्टाम्प प्रणाली चालू हो गई
तो इसके बाद एतमादपुर में केवल एतमादपुर क्षेत्र का ही कार्य रह जाएगा। बरहेन में ये स्टाम्प प्रणाली चालू होगी, खंदौली में खंदौली का काम चालू होगा, रामबाग में रामबाग का काम चालू होगा और इस सबको एक ही रजिस्ट्रार देखा करेगा। इससे कि हमारे अधिवक्ता समाज, टाइपिस्ट और स्टाम्प वेंडर बेरोजगार हो जाएंगे, इनके परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। हमारा सरकार से यही मानना है कि ई स्टाम्प प्रणाली को लागू न किया जाए। अगर लागू किया जाए तो सरकार से अनुरोध है कि हमारे अधिवक्ता समाज, स्टाम्प वेंडर और टाइपिस्ट और सभी को इसमें समाहित किया जाए और हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का पालन किया जाए, जिसमें हमको बेरोजगार न किया जाए और हमारे आजीविका के हित का संरक्षण किया जाए।